आज टॉपिक से स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। अब यहाँ a अनुपात b 5:4 है, ये हमें दिया गया है यहाँ पे। तो b a का कितने प्रतिशत है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब है यहाँ पे 100 संख्या हम लोग बनाते हैं, मीन्स जिसके साथ का जुड़ रहा है। तो का वाली संख्या फिलहाल है a वाली संख्या और b वाली संख्या जो अनुपात में है। b वाली संख्या है 4 और a वाली संख्या है हमारी 5। ये प्रतिशत अनुपात में है फिलहाल। अब प्रतिशत का मतलब है 100 बनानी है। कौन सी वाली संख्या को? का वाली, जिसके साथ का जुड़ा उस संख्या को हम लोग 100 बनाएंगे। अगर 5 की जगह अगर हम लोग इसे 100 करेंगे तो हमें 20 गुना संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो ये संख्या भी हमारी 20 गुना बढ़ के हो जाएगी यहाँ पे 80, क्योंकि अनुपात में हम जानते हैं पहली संख्या जितने गुना बढ़ाई दूसरी संख्या भी उतने गुना बढ़ेगी। तो प्रतिशत का मतलब सिर्फ यहाँ पे है 100 से, कि अगर a वाली संख्या को हम लोग 100 कर देते हैं तो b वाली संख्या फिर हमारी कितनी हो जाएगी। तो आंसर हमारा इसमें 80 आ गया। अब इसी चीज को शॉर्टली करते हम लोग यहाँ पे, कि जिस संख्या को हमें 100 बनाना है उसे तो हम लोग हमेशा नीचे लिखेंगे। मीन्स ए वाली संख्या में 100 बनानी, तो ए का जो अनुपात है वो है 5, उसे हम लोग लिखेंगे नीचे। जो सी संख्या का हमें आंसर देना कि बढ़कर बी कितना हो जाएगी हमारे यहाँ पे, तो उस संख्या को हम लोग लिखेंगे ऊपर और परसेंटेज के लिए लिखेंगे यहाँ पे गुना 100। तो इससे काटेंगे वही 80%। तो जो यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट था, इसको जरा हमने शॉर्ट में यहाँ पे यूज कर दिया है इस तरीके से। जैसे यहाँ आपकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 इस पे। अब ए और बी का अनुपात है 5:4। तो बी वाली संख्या जो है 4 है और ए वाली संख्या हमारी है पास में है यहाँ पे 5। अब उसने कहा बी वाली संख्या ए वाली संख्या से कितनी, अभी प्रतिशत अगर हम लोग वर्ड छोड़ दे कितनी कम है, तो फिलहाल अगर हमें पता है कि यहाँ बी वाली संख्या ए वाली संख्या से 1 कम है। तो ये क्या है हमारी 5, 4, 1, ये है यहाँ पे अनुपात, हमारी संख्याएं है अनुपात की। अब उसने कहा है यहाँ पे प्रतिशत वर्ड दिया है, तो प्रतिशत का मतलब है यहाँ पर 100 बना दे। कौन सा वाली संख्या को कर दे? जिसके साथ का से जुड़ रहा है। जिसके साथ का जुड़ रहा था उसे बनाएंगे, या से आ रहा तो उसे बनाएंगे। तो इस वाली संख्या को अगर हम लोग यहाँ 100 कर देते हैं तो ये हमें पता है 20 गुना बढ़ानी है, तो ये वाली संख्या भी 20 गुना बढ़ जाएगी, ये वाली भी 20 गुना बढ़ जाएगी। 20 बढ़कर 80 हो जाएगी, ये 20 बढ़कर हमारी 100 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें बताना था बी वाली संख्या ए वाली संख्या से कितनी कम है। तो कम कितनी है? 20 कम है, तो आंसर देंगे हम लोग यहाँ पे 20%। अब इसी चीज को ना ऐसे ना करके अब हम लोग जरा शॉर्टली कर रहे हैं। शॉर्टली कैसे करते हैं? जिस संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत का मतलब है जिस संख्या को हमें 100 बनाना है वो संख्या हमेशा नीचे लिखी जाएगी। तो ए वाली संख्या हमारी नीचे लिखी जाएगी, ऊपर वो संख्या लिखी जाएगी जो आंसर हमें देना है। तो यहाँ पे बी का आंसर नहीं देना था हमें, यह आंसर देना था कि बी ए से कितनी कम है। तो हमें आंसर देना है बी ए से कितनी कम है। तो कम फिलहाल कितनी है? बी वाली संख्या ए वाली संख्या से 1 कम है प्रतिशत में, वो सॉरी अनुपात में 1 कम है। और प्रतिशत के लिए गुना 100, तो आंसर हमारे पास 20%। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को शॉर्ट करते हैं यहाँ से, शॉर्टली बिल्कुल तरीके से। बी से ए कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ से वाली संख्या है, से वाली आएगी या का वाली आएगी। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले 4th की तरफ ध्यान करते हैं, ए से बी का प्रतिशत कितना है? तो ए से भी आ रहा है, इसमें का भी आ रहा है। तो हमें का और से अगर दोनों आ रहे हैं तो से वाली संख्या को हम लोग 100 बनाएंगे, यहाँ पे का वाली का आंसर देंगे। तो यहाँ पर जो से मतलब जिसे से जुड़ रहा है जिसके साथ, उसे नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर ए के साथ जुड़ रहा है, तो ए वाली संख्या हमारी यहाँ पे है 5, तो 5 नीचे लिखेंगे। आंसर किसका देना है? का वाली का देना, बी। अधिक कम नहीं देना कि बी कितनी संख्या बन जाएगी। तो बी फिलहाल अनुपात में, प्रतिशत में यहाँ पे सॉरी अनुपात में यहाँ पे हमारे पास में है 4। तो अनुपात वाली संख्या को लिखेंगे और परसेंटेज के लिए गुना 100 करेंगे, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 80%। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। ए वाली संख्या हमारे पास पास 5 है और बी वाली संख्या हमारे पास 4 है। तो बी से ए कितने प्रतिशत अधिक है? तो सी वाली संख्या को तो हम लोग नीचे लिखेंगे, 4 नीचे लिखे जाएंगे अनुपात में। बी से ए कितनी अधिक है? तो आंसर देना है ए वाली संख्या का, नहीं अधिक है ए। तो बी से ए वाली जो संख्या है वो हमारी एक अधिक है, तो बी से ए वाली संख्या एक अधिक है। प्रतिशत के लिए गुना 100, तो आंसर हो गया हमारे पास में 25%। अब जरा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। आय का 60% खर्च करने का मतलब है ये यहाँ पे अनुपात दे दिया उसने। अब ये अनुपात दिया है, एक है हमारे पास यहाँ पे आय और एक है हमारे पास खर्च। खर्च अगर यहाँ 100 रुपए उसने यहाँ पर कमाए हैं तो उसने 60 रुपए उसमें से खर्च कर दिए हैं, तो उसके पास जो बचा रह गया धन है वो यहाँ पे हो गया 40 यहाँ पे। अब ये संख्या हमारी क्या है, अनुपात है यहाँ पर। उसकी आय में 20% की वृद्धि करने पर, अब 100 का 20% 120, 20% की वृद्धि के लिए उसने बोल दिया। और खर्च में 40% की वृद्धि करने पर, अब 60 का 40%, तो जो 60 संख्या है उसका 40% अगर हम लोग निकालते हैं तो ये 24 है। 24 की वृद्धि होनी है, मीन्स वृद्धि होकर जो खर्च हो गया है अब 84 हो गया है। तो अब उसने कहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, 120 कमाया था, 84 उसने खर्च कर दिए, तो जो उसकी यहाँ पर खर्च आ गया, बचत आ गई है, वो आ गई है यहाँ पे 36 रुपए। अब 36 रुपए उसकी बचत है। अब जो पहली ये बचत जो कहलाएगी, ये 40 ये पहली बचत कहलाएगी, ये 36 अब की बचत कहलाएगी। अब हमें ये देखना है कि बचत में वृद्धि हुई या कमी हुई। तो पहली बचत से देखी जाएगी कि मतलब पहली वो संख्या वो कितनी थी। पहली संख्या थी वो 40, अब है 36, तो इसमें क्या हो गई है, कमी हो गई, कितने की, 4 की। अब उसने कहा कितने प्रतिशत की, तो प्रतिशत में जिस संख्या को बदलना है उसे हमेशा हम लोग ऊपर लिखेंगे बटे में नीचे। ये वृद्धि कमी 36 में हुई या 40 में हुई, तो ये पहली संख्या में होगी, तो हमेशा बटे में लिखेंगे हम लोग पहली संख्या। पहली संख्या ये कितनी थी बचत की, 40, कितने परसेंट की, गुना 100 करेंगे हम लोग यहाँ से, तो ये हो गया हमारा यहाँ से 10%। तो 10% की क्या हुई है, कमी हुई है, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट। एक आदमी अपनी आय का 80% बचत खर्च करता है, तो वही 100, 80 खर्च कर दिए तो 20 बच गए। तो ये तीनों संख्याएं हमारी है अनुपात की, जिसमें 100 वाली संख्या को हम लोग आय के नाम से पहचानेंगे, 80 वाली खर्च संख्या को हम लोग खर्च के नाम से पहचानेंगे, और 20 वाली संख्या को हम लोग बचत के नाम से पहचानेंगे। उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, खर्च में 20% की वृद्धि होने पर भी बचत में 20%, 10% की वृद्धि हो। तो खर्च में करनी है हमें 20% की वृद्धि, तो 80 का 20% होता है 8 दूनी 16, 16 की वृद्धि हो जाएगी, तो मीन्स अब खर्च होना चाहिए हमारा यहाँ पे 96। अब बचत में करनी है हमें 10% की वृद्धि, तो 20 का 10% दो, तो अब 22 की वृद्धि हो जाएगी हमारी यहाँ पे। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारी आय कितनी रखे हैं कि 96 रुपए खर्च करने पर भी हमें 22 रुपए बचने चाहिए यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे रखने पड़ेंगे 8 और 2 6 और 2 8, 9 और 2 11, 118 रुपए हमें आय होनी चाहिए, तो 118 रुपए आय रखनी पड़ेगी। अब उसने कहा कि आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो आय पहले थी 100, अब है 118, तो इसका मतलब जो वृद्धि की जाएगी वो यहाँ पर 18% की जाएगी। एक वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में 10% की कमी हो जाती है। तो एक है यहाँ पे कंसेप्ट अब आया है हमारा भाव, खपत। खपत का मतलब है कितने किलो वस्तु खरीदी जाएगी, और एक है यहाँ पे हमारा खर्च। मान लेते हैं किसी वस्तु का भाव 15 रुपए प्रति किलो है। अब हमने 6 किलो वस्तु खरीदी, तो जो खर्च बैठ जाएगा, तो 15 छक्का 90, तो 90 रुपए का खर्च बैठ जाएगा। अब हमें ये ध्यान करना है, ये तीन संख्या हमारी यहाँ तीन संख्याएं हैं। पहली संख्या है भाव, दूसरी संख्या है खपत, तीसरी संख्या है खर्च। अब कौन सी संख्या में कौन सी संख्या की जोड़ के, घटा के, गुना करके, भाग करके हमारी कौन सी संख्या बनती है, कि भाव और खपत में अगर हम लोग गुना करते हैं इन दोनों संख्या की, तो हमारी जो संख्या गुना होकर बनेगी वो आएगा हमारा यहाँ पे खर्च आएगा। अगर मान लिया ये 2 दे रखी, तो गुना करके हमने खर्च बना लिया। मान लिया खर्च दे रखा है 60 रुपए, भाव है उसका 12, तो खपत कौन सी, तो भाव दे रखा है, खर्च दे रखा है, तो हमें खपत बनानी है। तो हमें को इन दोनों संख्याओं का क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। मीन 60 को 12 से भाग करेंगे तो 5 किलो वस्तु खरीदी जाएगी हमारी यहाँ। तो ये ध्यान रखना होगा किस संख्या में किस संख्या की गुना करके या भाग करके कौन सी संख्या बनेगी। अब वो सवाल में हमेशा हमें दो संख्या देख लेगा, भाव में से, खपत में से या खर्च में से, तीन में से दो देख लेगा, जिसमें हम तीसरी संख्या, हम लोग के पास दो है तो तीसरी संख्या हमारी बन जाया करेगी। अब उसने कहा यहाँ पर एक वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर, तो इसका मतलब जो वह भाव वस्तु का भाव है, खपत है
और खर्च है। भाव में 20% की वृद्धि का मतलब ये है, अगर पहला भाव अगर हम आप 5 है तो अब है 6, मीन्स इसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं 100 है तो 120, तो काट के पहले ही से ही हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं, 20 से 5 काट लेते हैं, 20 से 6 तो 5 से 6 कर देते हैं। 1 किलो पहले 5 की आती थी तो थी वस्तु, अब 1 किलो 6 की आती है, तो ये 5 और 6 कहीं में आ गई हमारी अनुपात में संख्या बन गई, पहला भाव और नए भाव में अनुपात मिल गया। वस्तु की खपत में 10% की कमी कर देते हैं, मीन्स अगर पहले 10 किलो खरीद रहे थे तो अब खरीदेंगे हम लोग 9 किलो। अब उसने कहा तो होने वाले खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि कमी होगी, तो पहला खर्च और दूसरे खर्च की संख्या बना लेते हैं। अब हमें पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भाव की खपत की, तो हमारा खर्च आ जाएगा, पहला आ जाएगा 50 और दूसरा आ जाएगा 9×54 हमारे पास में। तो अब उसने कहा कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी की जाएगी, तो खर्च के अंदर खर्च में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई या कमी, तो यहाँ पहली संख्या खर्च की, जब भी वृद्धि कमी निकालनी तो हमेशा पहली संख्या से निकालेंगे, तो खर्च वाली पहला खर्च या पहली खर्च की संख्या हमारी 50 है, तो अब हो गई है 54, तो इसका मतलब वृद्धि हो गई हमारी 4 की। तो अब यहां से हम लोग करते हैं प्रतिशत वृद्धि, मीन्स प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। प्रतिशत का मतलब है अगर पहला खर्च हमारा 100 है तो बताओ वृद्धि कितनी। अब पहला खर्च फिलहाल है हमारे पास 50, तो वृद्धि हमारे पास में यहाँ पे 4 की, अगर हम इसे 50 की जगह 100 कर देंगे तो मीन दुगुना कर दिया, तो ये भी दुगुनी होकर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो जो सीधी संख्या 100 के गुना में चलेगी उसको सीधा ही चेक कर लेंगे, और ये सीधी 50 की जगह यहाँ हमारे पास 30 होता या कोई और संख्या होती जो सीधी 100 के गुना में नहीं जा सकती थी, तो फिर ऐसे करते हैं 4 की वृद्धि हुई है, कितने में हुई है, 50 में हुई, कितने परसेंट गुना 100, इस तरीके से। तो हमारे पास में आंसर आ गया है 8% की वृद्धि। एक वस्तु का भाव 4 रुपए प्रति किलो से 5 रुपए प्रति किलो कर देने पर, मीन्स पहले आती थी हमारे पास 4, वस्तु का जो भाव था, पहला भाव था वो 4 था, अब वस्तु का भाव है 5, और जो खपत है वो 4:3 में कम कर देते हैं, मीन्स पहले 4 किलो अब 3 किलो। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, तो पहला का खर्च हो गया हमारे पास 16, अब खर्च हो गया हमारे पास 15, तो इसका मतलब क्या हुई है, एक की कमी कितने में हुई है, 16 में हो गई है। मीन्स हमेशा पहली संख्या से देखेंगे वृद्धि कितनी या कमी कितनी, कितने परसेंट गुना 100, तो मीन्स 25/4 के परसेंट की हमारे पास कमी हो गई। एक वस्तु के भाव में 40% की वृद्धि होने पर खपत में कितने परसेंट की कमी करेगी, खर्च न तो बढ़े और न घटे। तो इसका मतलब सीधा सा है, यहाँ पे एक भाव है, एक हमारा खपत है और एक हमारे पास खर्च है। तो भाव में 40% की वृद्धि का मतलब है 5 और 7। अब यहां खपत कितनी ले हम लोग कि खर्च जितना पहले था उतना रहे, मीन समान रहे। तो हम ये बात जानते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या में मान लिया यहाँ 3 की गुना है और यहाँ 5 की गुना बराबर लानी है, तो 3 इधर 5 इधर है, तो 3 इधर कर दो 5 इधर कर दो, हो गया बराबर। तो 5 या 15, 5 या 15 बराबर। तो यहाँ पर गुना होने के बाद हमारी क्या लानी है, हमें संख्या है बराबर लानी है, मीन खर्च समान होना चाहिए, जितना खर्च पहले था उतना ही अब रहेगा। तो ना तो खर्च में वृद्धि कहलाएगी ना कमी। तो यहाँ है 5, यहाँ है 7, तो यहाँ ले दो 7, यहाँ ले दो 5, यहाँ पे ले दो 5, तो 5 7 35 यहाँ बैठ जाएगा, 35 यहाँ बैठ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि खर्च हमारा समान रहेगा। तो 7 की खपत की जगह अब कितनी खपत कर दी हमने, 5 की, तो 2 की कमी होगी कितने में, 7 में, कितने परसेंट गुना 100, तो 200/7 आंसर हमारे पास में, 200/7 की मतलब क्या हो गई, कमी हो गई। एक वस्तु के भाव में 60% की वृद्धि होने पर खपत में कितने परसेंट की कमी करेगी, खर्च में केवल 20% की वृद्धि हो। तो यहाँ इस बात को समझते हैं हम लोग, यहाँ पे कि जो भाव है और एक हमारे पास खपत है और एक हमारे पास खर्च है। तो भाव वाली संख्या दी है उसने और खर्च वाली संख्या दी है, अब खपत हमें निकालनी है। जो खपत की संख्या निकालनी होती है तो हमें पता है, मान लिया भाव 12 रुपए किलो है यहाँ पर और खर्च है 60, तो खर्च खपत निकालनी हो तो हमें 60 को भाग करना है कितने से, 12 से, मीन्स भाग करके इस संख्या को इस संख्या से भाग करते ही हमारे पास क्या निकल जाएगी, खपत। तो अब यहां से हम लोग जरा बनाते हैं इसको, अगर ये 60% की वृद्धि हुई है तो 5 और 8 कर देंगे, ये पहला भाव और ये हमारा नया भाव, पहला भाव 5 और नया भाव हमारे पास में 8 आ गया। ऐसे ही अगर हम लोग खर्च की बात करेंगे तो खर्च पहला है हमारे पास में 10, सॉरी पहला है 5, तो अब है खर्च हमारे पास में कितना, 6। तो ये पहला भाव, पहला, और ये नया भाव, ऐसे ही ये पहला खर्च हमारे पास और ये हमारे पास नया खर्च। अब हमें खपत निकालनी है तो हमें पता है कि खर्च की संख्या को भाव की संख्या से भाग करते ही हमारे पास क्या निकल जाएगी, खपत निकल जाएगी। तो वो अब हम लोग यही कैलकुलेट करते हैं। तो पहला खर्च कितना हमारे पास में, 5 है, पहला भाव कितना है, वो भी 5 है, तो बटे 5 करते हैं हम लोग यहाँ से, 5/5 करते हैं हमने यहाँ से। अब ऐसे ही नया खर्च कितना है, 6 है,
नया भाव कितना है 8 है, तो बटे 8 करते ही अब हमारे पास खर्च को, ऊपर है हमारे पास में यहाँ खर्च, नीचे है हमारे पास भाव, तो खर्च को भाव से भाग करते ही जो अब ये कैलकुलेशन आ गई है वो आ गई है किसकी, हमारी खपत की। तो ये पहली खपत बन गई, ये वाली हमारी खपत बन गई पहली, और ये वाली खपत बन गई हमारी नई खपत, मीन्स अब की खपत। तो अब खपत है हमारी इतनी। तो अब इसको इससे काटते हैं, 5 को 5 से काटते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 1, और ये 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, तो 3/4। अब अनुपात की संख्याओं में हम लोग जानते हैं 2/3 है, अनुपात है 4/5 है। तो अनुपात की संख्या में अगर बटे आ रहे हो तो हटा दो, तो वो क्रॉस गुणा करके हटा सकते हैं हम लोग, यहाँ से सीधा क्रॉस मार दो, तो इधर कर दे सकते हैं 10, इधर कर दो 8, तो ये संख्या हमारी हट गई। तो ऐसे ही 4 को इधर भेज दो, इधर तो बटे में कुछ है ही नहीं, तो बन गया हमारे पास 4/3 बन गया हमारे पास यहाँ पे। तो अब उसने कहा ये पहली खपत है, ये अब की खपत है, तो भाव खपत में कितने परसेंट की कमी हुई। तो पहली खपत से हम लोग देखेंगे तो 1 की कमी हुई है, कितने में हुई है 4 में हुई है, कितने परसेंट गुना 100 मीन्स 25% की हमारे पास में कमी हुई है। एक वस्तु के भाव भी, एक वस्तु का भाव में 20% की वृद्धि होने पर खर्च में 10% की कमी हो जाती है। तो अब हमारी खपत कितनी है, अब खपत इतनी है, तो पहली खपत कितनी थी, तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है। तो हम हमेशा यहाँ पर क्या करेंगे, पहला भाव ले लेंगे। पहला भाव हमारे पास में मान लिया 5 है, तो अब 5 ले लो 10 ले लो, हम लोग परसेंटेज के लिए इसलिए सीधा सा 10 ले लेंगे, यहाँ पे कुछ भी आए तो 10 ले लो, सीधा सा 10 ले लिया। मान लिया पहला भाव 10 है, तो अब का भाव हमारे पास है 12। अब यह है खर्च, तो पहला खर्च 10 है, तो अब का खर्च है हमारे पास में 11। अब हमें निकालनी है खपत, ये तो छोड़ दो 44, तो पहली खपत कितनी अब की, तो खपत निकालने के लिए हम जानते हैं खर्च को जो भाग कर देंगे हम लोग, भाव से भाग करने पर खपत आ जाती है। तो जैसे ही हम लोग खर्च को भाग करते हैं भाव से, तो हमारे पास जो निकल कर आ जाएगी वो खपत आ जाएगी। तो पहला खर्च कितना है 10, अब का खर्च भाव कितना है 10, तो 10 को 10 से भाग कर दो, ठीक है। अब पहला अब उनका खर्च कितना है 11, अब का भाव कितना है 12, तो खपत कितनी 11/12, तो यस भाग कर दो यहाँ से। तो ये बन गई पहली खपत, और खपत, और ये बन गई अब की खपत। तो इससे से कटेगा 12 को हम लोग इधर भेज देंगे, तो 12/11। तो ये पहली खपत और ये हमारी अब की खपत, तो हमारे पास दोनों खपत आ गई। अब ये है अनुपात में, अब इसको हमें बढ़ाना हो, प्रतिशत बताना हो कितने परसेंट की वृद्धि कमी हुई, तो यहाँ से बता सकते हम लोग यहाँ से कि 1 की कमी हुई कितने में हुई है 12 में, कितने परसेंट गुना 100, तो इतने परसेंट की क्या होगी कमी। अब हमारे से वो ये नहीं पूछ रहा यहाँ से, उसने पूछा कि यदि अब खपत है 44, तो क्या टेंशन है, यहाँ पे अनुपात हमारे पास है पहली खपत है अब का, तो इसको बनाना है 44, तो 4 गुना इसको कर दो 4 गुना, तो कितना 48। तो उसने पूछा पहली खपत कितनी थी, तो हमारे पास उस हिसाब से 48, आंसर 48 यहाँ पे। एक वस्तु पर कि बिक्री बिक्री कर, बिक्री का मतलब है टैक्स, हमारा कर जो बोला जाता है वो टैक्स को बोला जाता है। तो एक वस्तु पर जो टैक्स लगता है वो 10% कम कर दिया, मीन 10% कम का सीधा सा मतलब है, अगर पहले 10 रुपए लग रहे थे तो अब एक वस्तु पे लगेंगे 9 रुपए। तो एक वस्तु 10% चूंकि कम हो गया। राजस्व, राजस्व का मतलब होता है राज्य की आय, राज्य की आय में 20% की वृद्धि हो गई। मीन्स अगर पहले 10 रुपए इकट्ठे हो रहे थे तो अब इकट्ठे होंगे हमारे पास में 11। तो बिक्री दर में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। बिक्री, बिक्री का मतलब होता है यहाँ पर सेल्स, कितनी वस्तु हमारी बिकी है। बिक्री दर, दर का मतलब होता है किस हिसाब से, मतलब कितनी कितनी बढ़ गई या कितनी घट गई यहाँ से। तो बिक्री दर में, दर का मतलब यहाँ पर नहीं है कर का मतलब टैक्स है, दर का मतलब है हिसाब, किस हिसाब से बिक्री हमारी सेल्स बढ़ गई या घट गई यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान करेंगे, अगर हम लोग समझे एक वस्तु पे मान लिया 5 रुपए टैक्स जाता था पहले, 4 वस्तु बिकी तो 20 रुपए हमारा आय बन जाएगी। तो 20 क्या है यहाँ पे आय है, 5 क्या है हमारी टैक्स है, जिसे हम लोग दूसरी हिंदी में कह देते हैं कर, और यहाँ पे 4 क्या है, यहाँ पे बिक्री हुई है, मीन्स वस्तु की बिक्री हुई है, जिसे हम लोग कह देते हैं सेल्स यहाँ पे। तो यहाँ पर हम समझेंगे अगर हमें आय बनानी है तो एक वस्तु पर जितना टैक्स है, जितनी वस्तु बिकी है उसकी गुना करके हमारे पास आय बन जाएगी यहाँ पे। अब इसी तरीके से ही यहाँ से अगर हमारे पास में आय दी है, ये नहीं दी है हमारे पास में, अगर आय दी है मान लिया 20 रुपए कटे हुए, एक वस्तु पर टैक्स ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे 5 का,
तो जो बिक्री हुई है वो कितनी, तो हम लोग आय को भाग कर देंगे टैक्स से, मीन्स 20/5 कर देंगे। तो कितनी बिकी वस्तु बिकी है हमारी, 4 वस्तु बिकी है। तो हमें हमेशा हर सवाल के अंदर 3 ही वर्ड आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों में क्या रिलेशन है, किस संख्या को किससे गुना करने पर क्या आता है। जैसे पहला था हमारे पास में वर्ड था भाव, खपत और खर्च था। इस बार आ गया है यहाँ पे टैक्स आ गया है, सेल्स आ गई है और हमारे पास आय आ गई है। तो दो संख्या की गुना करके हमारे यहाँ पे तीसरा बन रहा है। तो अब यहाँ से अगर हमें टैक्स कितनी वस्तु बिकी तो क्या करेंगे, आय कितनी हुई हमारी 10, तो 10 को भाग कर देंगे, एक वस्तु पर टैक्स कितना है 10 है, तो एक, इसका मतलब एक वस्तु बिकी पहले। अब की आय है 11, अब टैक्स है 9/9 कर देंगे, तो अब की वस्तु हमारे पास कितनी वस्तु बिकी है, ये आ गया हमारे पास में। तो मीन्स ये 10 क्या है, ये क्या है हमारे पास में, यहाँ पर आय है। ये 9 क्या चीज है हमारे पास में, टैक्स है, मीन्स कर है, टैक्स है। तो टैक्स को इससे भाग करते हैं, तो जैसे ही हम लोग भाग करते हैं आय को टैक्स से, तो हमारे पास जो आ जाएगी, ये आ गई हमारे पास कितनी वस्तु बिकी है, मीन्स बिक्री आ गई, सेल्स आ गई हमारे पास में। तो पहले सेल्स हुई है 1 की, अब हुई हमारी 11/9 की। 9 को इधर भेज देंगे तो हमारे पास बन गया 9 और 11। तो पहले 9 वस्तु बिक्री थी, अब 11 वस्तु बिकी है, मतलब के 2 वस्तु की वृद्धि हो गई, कितने में, 9 में, कितने परसेंट, गुना 100। तो 200/9% की हमारे पास में क्या हुई है, वृद्धि हो गई है 200/9% की। एक मेले के टिकट में, टिकट के मूल्य में, मूल टिकट का मूल्य का मतलब क्या है, एक टिकट कितने का था पहले, अब एक टिकट कितने का, 20% की कमी हो गई। तो इसका मतलब सीधा सा है, पहले एक टिकट अगर 10 का था तो अब एक टिकट की कीमत है 8 रुपए। दर्शकों की संख्या, दर्शकों की संख्या से मतलब है कितने टिकट बिके, दर्शकों की संख्या में मतलब टिकटों की बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई। अगर पहले 10 टिकट बिकते थे तो अब हमारे पास में जो बिकेंगे वो 14 टिकट बिकते हैं, क्योंकि 40% की वृद्धि हो गई। तो मेले की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कम हुई। तो मेले की आय क्या है, जितने टिकट बिकेंगे, जितने लोग आएंगे उतनी आय है। तो पहले एक टिकट था 10 का और 10 आदमी आए थे, तो टिकट बिके थे कितने हमारे, 100 बिके थे यहाँ से। अब एक टिकट है 8 का और 14 लोग आए हैं, तो 14 ठे हमारे, ऐसे कर लेते हैं, 8 चौक 32 यहाँ से, और यहाँ से 8 और 3 11, 112। तो यहाँ पर हमारे पास समझ में आ गई, यहाँ पे 112 की अब आय हुई है। तो कितनी वृद्धि हुई है, तो 100 से देखेंगे, पहले वाली आय से देखेंगे तो 100 ही है, परसेंटेज का मतलब है, प्रतिशत का मतलब है 100 पहली अगर आया है तो कितनी वृद्धि, तो वृद्धि आ गई हमारे पास 12 की, तो 12% की हमारे पास वृद्धि हो गई। एक विद्यालय में बच्चों की संख्या में 20% की कमी होने पर, तो बच्चों की संख्या में, तो इसको पहचानेंगे बच्चों की संख्या से। तो पहले बच्चे 10 थे तो अब बच्चे हैं 8, तो ये 10 और 8 क्या है, बच्चों की संख्या है। फीस में कितने परसेंट की वृद्धि करें कि आय अपरिवर्तित रहे, तो क्या कर लेते हैं, आय अपरिवर्तित रखने के लिए, तो ये क्या है, बच्चों की हमारे पास संख्या है। अब आय अपरिवर्तित रखना है तो फीस में क्या कर देते हैं, कितने परसेंट की वृद्धि करें। तो यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, तो फीस ले लेते हैं 8 और 10, क्योंकि हम 10, क्योंकि हमें क्या बनानी है, बराबर करनी है। तो अब 80 यहाँ भी, 80 यहाँ भी। तो अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर जो बच्चों की संख्या में वृद्धि करी जाएगी वो 8 से 10 करी जाएगी, 2 की वृद्धि कितने में, 8 में, मीन्स पहले से निकालनी है हमेशा, कितने परसेंट, गुना 100, तो मीन्स 25% की वृद्धि की जाएगी यहाँ पर। एक मेले के टिकट में 10% की कमी होने पर, तो मेले के टिकट का मूल्य, तो पहले टिकट था अगर 10 रुपए का, तो अब टिकट है हमारे पास में 9 रुपए का। मेले की आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, मीन्स आय में यहाँ पर, तो पहले 10 रुपए इकट्ठे हो रहे थे तो अब इकट्ठे होंगे हमारे पास में 11। तो दर्शकों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो दर्शकों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो आय को भाग कर देंगे हम लोग कहीं से, टिकट से। तो आय पहली कितनी है हमारे पास में, 10 है। टिकट, एक टिकट कितने का है, 10 का, तो कितने लोग आए होंगे, तो 10/10। ऐसे ही यहाँ पर पहले, अब की आय कितनी है, 11 है हमारे पास, तो और टिकट अब कितने का, 9 का, तो कितने टिकट बिके, तो 11/9, मीन्स 9 अनुपात हमारे पास आ गया है 11। तो 2 की वृद्धि हुई है, कितने में हुई है, 11 में हुई है, कितने परसेंट, गुना 100। एक वस्तु पर कर दर, मीन्स टैक्स, 4% से बढ़ाकर 5% कर दिया जाए तो बिक्री बिक्री 4:3 में कम हो जाती है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा, मीन्स अगर 100 रुपए वाली वस्तु पर या एक वस्तु पर पहले हमारे 4 रुपए लिए जा रहे थे, तो अब एक वस्तु पर, 100 वाली वस्तु पर अब 5 रुपए लिए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, वस्तु की 100 वाली वस्तु पर 4% का मतलब है, 100 वाली वस्तु पर 4 रुपए थे, अब 100 वाली वस्तु पर है 5, तो कर जो टैक्स हो गया वो 4:5 हो गया है।
अब जो बिक्री है हमारी वो 4:3 में कम हो गई। मीन्स पहले 4 वस्तु बिकती थी और अब बिकेगी हमारे पास में 3 वस्तु। तो राजस्व का मतलब है राज्य की आय। तो राज्य की आय अगर हमें लेनी है तो एक वस्तु पे 4 रुपए टैक्स था, पहले 4 वस्तु बिकी थी, तो अब पहले जो रुपए इकट्ठे होंगे आय के वो 16 रुपए। अब एक वस्तु पर टैक्स है 5 रुपए, अब 3 वस्तु बिकी है तो इसका मतलब अब रुपए इकट्ठे होंगे हमारे पास में यहाँ 15। तो पहली आय 16, अब क्या आय 15, तो एक की कमी कितनी आय में 16 में, हमेशा पहली से दिखा जाएगा, वो आयो खर्चो कुछ भी हो चाहे। तो 16 और गुना कितना 100, तो मीन्स 6.5 मीन्स 4 से काट देंगे यहाँ पे, तो 25/4, तो 6.5% की हमारी कमी हो गई। एक आदमी अपनी 3 महीने की आय से 5 महीने का खर्च चलाता है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि भाई वो 3 महीने जो कमाता है, 3 महीने की जो उसकी आय है उससे 5 महीने का खर्च चलाता है। तो अब हम लोग यहाँ समझते हैं गुना 5 और ये करते हैं गुना 3। जो अब हम इसको बराबर करने के लिए 3 इधर लेते हैं 5 इधर लेते हैं, ये बनता अनुपात। तो 3 इसमें पहली संख्या कहलाती है, पहली संख्या का गुणनफल नहीं होता यहाँ पर। मीन्स पहली संख्या गुना 5 और दूसरी संख्या गुना 3। ये बात हमें समझनी है कि यहाँ हमने जो 3 लिया और यहाँ हमने 5 लिया, वो पहली संख्या में 5 की गुना होकर 3 नहीं बना, दूसरी संख्या में 3 की गुना होकर 5 नहीं बना, क्योंकि ये फिर बराबर नहीं आ सकते। तो ये पहली संख्या है और यहाँ ये हमारी दूसरी संख्या है, जिसमें 5 की गुना होकर 15 बनेगा, इसमें 3 की गुना होकर 15 बनेगा, तो वो फिर हमारा बराबर आएगा। ऐसे ही एक महीने की आय कितनी है अगर ये पता चल जाए तो 3 महीने की आय निकालनी है तो गुना 3 करके बन जाएगी हमारे पास। एक महीने का खर्च कितना है अगर ये पता हो तो 5 महीने का खर्च निकालना तो गुना 5 करके हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे। तो सीधा सा हमारे पास आ गया 3 महीने आय, एक महीने की पता है तो 3 महीने की निकालने के लिए गुना 3 कर लेंगे। अगर हमारे पास एक महीने का खर्च पता है तो 5 महीने का निकालना तो गुना 5 कर देंगे। अब वो इससे अपना खर्च चलाता है, मीन जितना कमाया था वो 5 महीने में खर्च करा, तो इसका मतलब ये क्या हमारे पास बराबर। तो अब इस आधार पर हम लोग यहाँ ये डिसाइड कर लेंगे कि एक महीने की आय कितना होना चाहिए, एक महीने का खर्च कितना। यहाँ 3, यहाँ हमारे पास 5, तो 5 इधर ले दो 3 इधर ले दो, ये बन गया हमारे पास अनुपात। तो 5 या 15 कमाया और 5 या 15 खर्च कर दिया, तो इसका मतलब क्या है बराबर है बिल्कुल 15 रुपए से जो कमाए हैं 3 महीने में वो 15 रुपए जो 5 महीने में खर्च करे बिल्कुल बराबर है हमारे यहाँ पे। तो आय और खर्च हमें पता चल गई वो है, लेकिन ये कितने महीने की, एक एक महीने की, क्योंकि यहाँ पे महीने का जिक्र हुआ था, महीने का जिक्र होता है। एक महीने की आय है हमारे हिसाब से 5 और एक महीने का खर्च है हमारे पास में 3, तो ये एक महीने का है हिसाब है हमारे पास यहाँ पर, एक महीने का। अब जो एक महीने की बचत आएगी वो आ जाएगी हमारे पास में 2। अब जो एक महीने की बचत उसने दी है यहाँ पर तो वो करनी है हमें 800, तो 2 की जगह अगर हमें 800 करनी है तो हमें पता चल गया 400 गुना बढ़ेगी, तो ये संख्या भी हमारी 400 गुना बढ़ जाएगी। तो मीन्स 5 गुना 4, तो मीन्स हो गए हमारे 2000 रुपए। अब ये 2000 रुपए है जो वो है एक महीने की आय। अब हमें उसने कहा है वार्षिक आय बताओ। एक महीने की आय हमारे पास में 2000 है। अब यहाँ पे आंसर देना है वार्षिक आय मीन्स एक साल की, तो गुना 12 करेंगे तो 12 दूनी 24 मीन्स 24,000 हमारा आंसर।